देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज। ठीक है, डिफरेंशिएशन के जो मेन फॉर्मूलाज थे वो तो मैं आपको लिखा चुका हूँ। ठीक है, मेन फॉर्मूलाज मैंने लगभग 13-14 के आसपास लिखाए थे, हो सकता है 15 हो। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको आगे लिखा रहा हूँ फंडामेंटल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, मतलब इन्हें फॉर्मूला कहेंगे नहीं, लेकिन हाँ यूज आते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फॉर्मूला करके लिखिए आप, यदि y इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला है u प्लस v। ठीक है, मतलब क्या है, यदि कोई दो फंक्शंस हैं जो आपस में ऐड हो रहे हो, तो जब हम उनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उनका डिफरेंशिएशन में क्या होगा, यहां पर आ जाएगा u प्लस वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो हम इनको ओपन कर देंगे तो एक तरफ तो क्या आ जाएगा du बाई डी एक्स प्लस एक तरफ क्या आ जाएगा dv बाई डी एक्स। समझ रहे हो बात को, मतलब मैंने अलग कर दिया है, u का डिफरेंशिएशन अलग करा और v का अलग करा। कहने का मतलब ये है कि जब u प्लस वी के टर्म्स में हो तो हम क्या करेंगे, फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, और यदि ऐसे ही यहाँ माइनस होगा तो भी हम क्या कर देंगे, अलग अलग करके ही डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये तो आसान सा है। अब दूसरा देखते हैं, यदि y इक्वल्स टू u इंटू वी हो, क्या है, y इक्वल्स टू u इंटू वी, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, ध्यान समझना, du इंटू वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। अब इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका अलग है, कैसे, सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा u को। ठीक है, और v को एज इट इज रहने दूंगा। ठीक है, मैंने किसको, इस वाली टर्म में किसको डिफरेंशिएट करा है, u को, और v को एज इट इज रहने दिया। ठीक है, फिर मैं यहां लगाऊंगा प्लस का साइन। ठीक है, फिर मैं यहां डिफरेंशिएट u को एज इट इज रहने दूंगा, और फिर किसको डिफरेंशिएट करूंगा, v को। समझ में आ गई बात, ये तरीका है। ठीक है, जब टर्म्स मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले हम करते हैं u का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज रहने देते हैं, फिर बाद में हम u एज इट इज रहने देंगे और करेंगे v का डिफरेंशिएशन। अब देखो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका समझाऊं मैं आपको। तो शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं du बाई डी एक्स को मान लेते हैं हम u डैश। ठीक है, और dv बाई डी एक्स को हम मान लेते हैं v डैश। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं इसे कैसे लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा u डैश v प्लस u v डैश, बस सिंपल है। तो आपको क्या याद करना है, जब मल्टीप्लाई के अंदर हो, सिंपली जब हम मल्टीप्लाई कर रहे, कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, u डैश v प्लस u v डैश, सिंपल है। ठीक है, आसान सी चीज़ है, कोई बड़ी मुश्किल तो है भी नहीं। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला, यदि y इक्वल्स टू क्या हो, u अपॉन v, y इक्वल्स टू क्या हो, u बाय v। ठीक है, तो अब ध्यान देना, मतलब दो फंक्शन है जो डिवाइड में है, ये वाला किसके लिए था, ये वाला ये मल्टीप्लाई के लिए, ये प्लस माइनस के लिए, और ये वाला डिवाइड के लिए। ठीक है, तो अब डिवाइड के लिए देखना क्या होगा, तो यहां पर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी u बाई वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो पहले मैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूंगा, v एज इट इज रहने दूंगा, फिर आएगा माइनस, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, लेकिन यहाँ फर्क कितना है, यहाँ प्लस था, यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, फिर u एज इट इज रहने देंगे और v का करेंगे dv बाय डी एक्स। ठीक है, और फिर डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर। बस अंतर इतना ही है यहाँ पर ऊपर वाले में और नीचे वाले में, कि ऊपर वाले में तो प्लस आ रहा है और यहाँ नीचे वाले में माइनस आ रहा है। एक पहला अंतर, दूसरा अंतर, ऊपर नीचे डिवाइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ डिवाइड में क्या आ रहा है, v स्क्वायर आ रहा है, बस ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखूंगा मैं, इसको u डैश को du बाई डी एक्स को क्या लिख दूंगा, u डैश v माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात, सिंपल है। आपको याद भी ऐसे ही रखना है। देखो अमूमन किताबों में मैंने देखा है जहां लिखा हुआ ये मिलता है, इस वाले फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या लिखा रहता है, uv डैश प्लस u डैश v। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, कोई गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल सही लिख रहे हो। ठीक है, लेकिन जो ये नीचे वाला फॉर्मूला है ना, हम इसको, इस वाली चीज को, ये वाली टर्म इधर और ये वाली टर्म इधर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि इधर कौन सी टर्म आएगी, पहले u डैश v आएगा या uv डैश आएगा। ठीक है, तो आप लोग को इसी तरीके से याद रखना है, पहले u डैश v और यहाँ पर भी u डैश v होगा।
ठीक है। यहाँ यू वी डैश, यहाँ पर भी यू वी डैश होगा, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन आएगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। लेकिन अगर आप ये वाली चीज़ याद कर लोगे तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। समझ रहे हो बात को? अपन को कन्फ्यूज़न को रिमूव करना है। कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के लिए ये वाली टर्म याद करनी है, ठीक है। आप कुछ पहली बार मैंने ये चीज़ पढ़ी है तो आप पहली बार से ये याद रखिए, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, मल्टीप्लाई में माइनस में क्या आएगा, यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके बाद में एक रूल आता है चेन रूल, ठीक है। वो बताने को तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से बच्चे जो हैं उसको याद भी करते हैं, ठीक है। लेकिन चेन रूल से को बताने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उस तरीके से सॉल्व करने में बच्चे का क्वेश्चन कुछ लेंथी हो जाता है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन सिखाऊंगा वो बिना चेन रूल के ही सिखाऊंगा, ठीक है, चेन रूल से नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। चेन रूल बता दूंगा, इसके बाद में अभी जगह नहीं है, मैं मिटा के बता देता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन उससे नहीं करूंगा, मैं बिना चेन रूल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा। चेन रूल यूज भी आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बड़े लेवल के डिफ्रेंसिएशन पे यूज आएगा, ठीक है। जो आप आगे पढ़ोगे, जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं और वो मैथमेटिक्स में 12th के अंदर डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे, वहाँ काम आएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत ही काम आएगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत जो काम आता है उसे बिना चेन रूल के समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं चेन रूल तो आपको ज़रूर बता देता हूँ, लेकिन अपन उसका यूज़ ना के बराबर करेंगे, ठीक है। चलिए इतना लिखिए आप लोग। देखिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके आगे एक नया रूल है, चेन रूल, ठीक है। अब चेन रूल क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सपोज कोई एक फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ u, किसका फंक्शन है, u का, y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ u, ठीक है। और u किसका फंक्शन है, x का, मतलब y तो किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं dy बाई dx, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, dy बाई dx, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना, जब मैं ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, u के रेस्पेक्ट में, y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, u के। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, u का। आप लोगों ने आज तक देखा होगा, मैं जब तक भी लिखता आया हूं, यहाँ x लिखा हुआ था, मतलब ये वाला फंक्शन x का होता तो हम डायरेक्टली dy बाई dx करते थे, लेकिन अब यहाँ u लिखा हुआ है तो मैं u के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो dy बाई du इक्वल्स टू कितना आया, सॉल्व हो गया। सपोज कुछ ना कुछ वैल्यू है, मैंने उसको नाम दे दिया f डैश u, ठीक है, समझ गए बात को। सेकेंडली मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये क्या होगा, du बाई dx। अब ये y की जगह तो क्या आ गया, y की जगह u आ गया, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं यहाँ पर u, और यहाँ पर x है तो नीचे वाली टर्म क्या आएगी, x आएगी। भाई इधर वाली जो भी चीज़ होती है ना उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं हम, ये बात आप लोग को पता होगी और बता भी देता हूँ, ठीक है। और बाकी मैथमेटिक्स में आगे सीखोगे कि ज़रूरी नहीं है ये वाले के रेस्पेक्ट में करें, हम किसी और के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे आएगी बात, ठीक है। तो अभी ये रहा है u, यहाँ पर u लिख दिया, u का डिफरेंशिएशन, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जैसे यहाँ y था, y का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में, वैसे ही यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो ये सॉल्व होकर सपोज आया हमारे पास f डैश x, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये वाली इक्वेशन पहली और ये वाली इक्वेशन दूसरी। मैं क्या करता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो इधर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, dy बाई dx इंटू dy बाई du, नीचे du लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ क्या है, du बाई dx, ठीक है। तो इधर क्या होगा, अब इधर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, f डैश u इंटू f डैश x, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ du से du कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू f डैश u इंटू f डैश x, ठीक है। आप कहोगे तो मैं इस मेथड से आपको
अभी सवाल भी करा दूंगा, मैं आप लोग को ये बता दूं, इस मेथड का मैं कम यूज़ करता हूं, ज़्यादातर यूज़ में जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज़ करता हूं। ठीक है, ये वाले मेथड से रिलेटेड मैं एक आध क्वेश्चन आपको करा दूंगा, बाकी मैं बार बार इसका यूज़ नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए नहीं करता मैं। बाकी अपन आगे जो करेंगे क्वेश्चंस वो सिंपल होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो बढ़िया होंगे लेकिन उसको कराने का तरीका सिंपल होगा। ठीक है, जल्दी से आप ये चेन रूल लिख लीजिए। देखिए आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा, मैं अब आपको इसके क्वेश्चंस देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखिए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसमें, y इक्वल्स टू 149, दूसरा दे रहा हूं मैं y इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, तीसरा है y इक्वल्स टू e की पावर -1, चौथा है y इक्वल्स टू x की पावर 4, पांचवा है y इक्वल्स टू √x, छठा है y इक्वल्स टू √x प्लस 1/√x, या चलो छठा वाला आप पहले 1/√x लिख लो। ठीक है, और सातवां y इक्वल्स टू √x माइनस 1/2√x। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं 7। ठीक है, ये 7 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, छोटे से क्वेश्चन है, आप जल्दी से सॉल्व करिए। मैं 5 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। देखिए अब मैं स्टार्ट करा रहा हूं, आप लोगों ने कर लिए होंगे ये क्वेश्चंस, मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। यहां इधर सॉल्व करता हुआ चल रहा हूं मैं। ठीक है, सॉल्यूशंस लिख देता हूं यहां पर। पहला सॉल्व करेंगे हम, फर्स्ट dy/dx। अब आप खुद देखो 149 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, जब कांस्टेंट अकेला हो तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0। आप लोग को याद होगा मैंने फॉर्मूला लिखाया था y इक्वल्स टू c, तो dy/dx इसका कितना आया था, 0। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 149 है, या y इक्वल्स टू 149 तो मैं लिखूंगा d/149। ठीक है, और 149 का एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में y इक्वल्स टू पाई स्क्वायर है, तो dy/dx इक्वल्स टू कितना आएगा, dy/dx इक्वल्स टू आएगा d पाई स्क्वायर अपॉन dx। ठीक है, और हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि y इक्वल्स टू क्या है, जब x की पावर n होगा तो dy/dx इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम, nx n-1। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 आगे ले लेंगे, पाई 2 - 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई। ठीक है, यही आप लोगों ने करा होगा, मुझे पता है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों ने यही करा होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं बेटा कि आप लोग ने ये गौर नहीं करा कि पाई खुद एक कांस्टेंट होता है। पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी हम जानते हैं कितनी होती है, 3.14। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन ये सब नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 0 आएगा। इसमें भी ये वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर x होना चाहिए, या वो चीज होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर तो क्या है, पाई है, और पाई को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां 0 ही आएगा। समझ में आ गई बात। और पाई खुद क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में अटकते हैं, मतलब वो वही करते हैं, आंसर 2 पाई बताते हैं, 2 पाई इसका आंसर नहीं है। ठीक है, चलो अब थर्ड वाला dy/dx इक्वल्स टू में क्या लिखूंगा,
डी ई की पावर -1 अपॉन डी एक्स। तो आप लोगों ने यहाँ पर आंसर लिखा होगा ई की पावर -1। कैसे लिखा होगा आपने? क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, y बराबर ई की पावर -x होगा या ई की पावर x होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x ही आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, ये चीज़ शायद आप लोग को पता नहीं होगी, मैं आप लोग को बता दूं, इसका डिफरेंशिएशन भी 0 ही आएगा। ठीक है, अब 0 कैसे आएगा? बहुत सारे बच्चे सोच होंगे सर 0 कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, e की पावर 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71 या 2 के अप्रोक्स। ठीक है, 2.71 या 72 के अप्रोक्स इसकी वैल्यू होती है। जैसा पाई है ना, वैसे ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जब कांस्टेंट है जब यहाँ पर 1 हो। आई बात समझ में? ये भी एक बात क्लियर कर दो, अच्छा हुआ मुझे याद आ गई। मैंने अभी लिखा आपके सामने पाई की पावर 2, तो ये या फिर ये सब क्या, ये दोनों क्या है आपस में, ये कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने ई की पावर x या पाई की पावर x लिखा हुआ आ जाए तो अब ये कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ कौन आ गया है, x, और x ऐसी चीज़ है जो चेंज हो रही है, जो वेरिएबल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ये वाली बात बहुत से बच्चों को पता नहीं रहती है। ठीक है, तो ये e की पावर 1 है, e की पावर 1 की वैल्यू 2.71 होती है। ठीक है, यानी ये क्या है, कांस्टेंट है। e क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बात आप लोग लिख लेना ध्यान से। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये कांस्टेंट तो कब होंगे और कांस्टेंट कब नहीं होंगे। ठीक है, चलो 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल देख लो, बहुत आसान सा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स की पावर 4 अपॉन डी एक्स। तो ये 4 आगे आ जाएगा और 4 - 1 यानी x, 4x क्यूब इसका आंसर आएगा। ठीक है, बड़ा आसान है, सिंपल है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। ये वाला फॉर्मूला आपको एक्चुअल में मैं जो बता रहा हूँ ना, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने नहीं करा, यहाँ पर आपने नहीं करा। तो बेटा आपको बस सवाल को गौर से देखना है कि कौन तो कांस्टेंट है और कौन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या वो फॉर्मूले से मैच कर रहा है या फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, ये चीज़ का दिमाग लगाना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलो 5वां सवाल करते हैं हम। 5वें सवाल में क्या है, √x है। तो देखो यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, d√x अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, dx की पावर 1/2 अपॉन dx। क्या लिखा मैंने, dx की पावर 1/2। भाई x को 1/2 भी तो लिख सकता, अंडर रूट को 1/2 भी तो लिख सकता हम। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही पावर 1/2 होता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये भी बिल्कुल इससे ही मैच कर रहा है, इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। यहाँ x की पावर n है, यहाँ x की पावर 1/2 है। तो अब क्या करूंगा, 1/2 को तो आगे ले लूंगा मैं। ठीक है, x 1/2 - 1, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2 x की पावर, अब यहाँ आधे में से 1 माइनस करेंगे, आधे में से 1 माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा, -आधा। ठीक है, और फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 सॉल्व हो चुका है, डिफरेंशिएशन, यहाँ डिफरेंशिएशन हो चुका है हमारा यहाँ तक। अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 1/2, अब इसको नीचे लेकर आऊंगा तो पावर माइनस में थी, नीचे आके किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और फिर इस अंडर रूट का वापस 1/2 को रूट में लिख दूंगा तो यहाँ आएगा 1/2√x, बस खत्म बात। ठीक है, अब ये बात है आप लोग को याद होना चाहिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है कि जब पावर को हम नीचे लेकर आते हैं तो वो प्लस में हो जाती है, माइनस की नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, और अगर ऊपर प्लस की नीचे लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। यदि नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का जो भी साइन रहा होगा वो चेंज हो जाता है, ऊपर से नीचे लाने पर या नीचे से ऊपर ले जाने पर जो भी पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये 5 सवाल हैं, 5 मैं आपको करा चुका हूँ, 6ठा और 7वां करते हैं, अभी जगह नहीं है मेरे पास। चलो इधर का पोर्शन मिटा देता हूँ, ये मिटा के कर लेते हैं यहाँ पर। ये 5 तक तो हो गया अपना। ठीक है, अब 6ठा करते हैं, 6th के अंदर है y = √x। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/x की पावर 1/2। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x की पावर -1/2। मैंने जैसा कि अभी बताया जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी
कोई भी वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी जो भी पावर होगी उसका साइन बदल जाएगा। तो नीचे प्लस का साइन है तो ऊपर गई तो किसका हो गया, माइनस का। यानी अल्टीमेटली मेरे पास y बराबर क्या है, x की पावर -1/2। अब जब dy बाई डी एक्स करूंगा इसका, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आएगा, dx की पावर -1/2 अपॉन dx। समझ गए बात को, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, -1/2 को आगे लाऊंगा। अब क्या है, पावर पूरी ये है ना, तो -1/2 आगे आ जाएगा x, फिर ये आएगा -1/2 -1। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको सॉल्व कर दो, डिफरेंशिएशन हो चुका, ये डिफरेंशिएशन आ चुका। अब डिफरेंशिएशन का काम नहीं है, अब मैथमेटिक्स का काम है, ठीक है। ध्यान समझो, तो -1/2 x और ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो आप। जब इसको जोड़ोगे आधा प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1.5 यानी 3/2, ठीक है। फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, -1/2 और इसको नीचे लेकर आऊंगा, क्यों, क्योंकि इसकी पावर अब प्लस में करूंगा मैं, तो x की पावर 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको अपन पता है कैसे लिखेंगे, ध्यान समझना। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, मुझे एक बात बताना आप लोग, यहां पर ये आ गया और यहां x की पावर 1/2 का 3, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं इसको, भाई सिंपल सी चीज है, x की पावर 3/2, तो यहाँ x की पावर 1/2 और 3 को बाहर निकाल दिया मैंने, कोई हर्ज नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से 3/2 बनेगा। अब मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये सब सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, डिफरेंशिएशन तो यहाँ हो चुका, ये वो सिंप्लीफाई चल रहा है जो आप लोग छोटी क्लासेस में करते थे, ठीक है। तो मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, ये x की पावर 1/2 का क्यूब है, तो x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/2। बहुत से बच्चे इस चीज़ को जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे। तो ये दोनों मिलकर तो क्या हो जाएगा, √x इंटू √x कितना हो जाएगा, x, और ये √x बचेगा। यानी अल्टीमेटली ये सॉल्व होकर आपके पास आया है 2x√x, ये आंसर है, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये आएगा अल्टीमेटली सॉल्व होकर, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। और 7th वाला तो बड़ा आसान है, अब कुछ भी नहीं करना। 7th वाले में देखो, ये √x का तो मैंने पहले ही निकाल दिया, और ये 1/√x का पहले ये निकाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, बस यहाँ मैंने एक्स्ट्रा में 2 लगाया है जान करके, ठीक है। तो आप लोग अब इसको सॉल्व करना है एक बार, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं सॉल्व करा दूँ अभी। आप चलो यहाँ तक लिखो, ये भी करा देंगे अभी सॉल्व। देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है 7th, मैं ये आपको कंप्लीट करा देता हूँ, फिर इसके बाद में फिनिश, ठीक है। यहाँ इस जगह करा देता हूँ। हालांकि जो ये क्वेश्चन है ये इन दोनों का ही मिक्सअप क्वेश्चन है। देखो 7th वाले में क्या लिखूंगा मैं, y इक्वल्स टू, अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं क्योंकि अपने पास टाइम कम है थोड़ा। तो यहाँ x की पावर x की पावर 1/2, √x को तो क्या लिख दूंगा मैं, x की पावर 1/2 माइनस यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है 1/2, और यहाँ x की पावर कितनी आएगी 1/2। अब ये ऊपर जाएगी पावर तो कितना हो जाएगा, x की पावर -1/2। तो यहाँ लिखूंगा x की पावर -1/2 और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 2, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, पहले का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, ठीक है। और माइनस, आप लोग को अभी मैंने बताया फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला में जब प्लस माइनस बीच में होंगे तो क्या होगा, बीच के अंदर दोनों के डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएंगे, बीच में साइन आ जाएगा, बाकी डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है, यहाँ x की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, या अभी एक काम करते हैं अपन, इसको एज इट इज ही लिख रहा हूँ मैं अभी, एक मिनट, एक स्टेप बढ़ेगी अपनी, लेकिन वो क्यों बढ़ा रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर इसके नीचे क्या है, डिवाइड में 1/2, या ये कह दो मल्टीप्लाई में 1/2 है और डिवाइड में 2 है। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो मैं इस कांस्टेंट को क्या करूंगा, बाहर निकाल दूंगा। आप लोग को मैंने बताया था कि जब अकेला कांस्टेंट हो तो 0 होगा। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको साथ में लिखवाया था, y इक्वल्स टू cx। तो dy बाई डी एक्स जब हम करते थे तो c बाहर आ जाता था और dx बाई डी एक्स होके 1 हो जाता था। याद है आप लोग को, कांस्टेंट बाहर ले लेते थे। वैसे ही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ कि यहाँ 1/2 को तो बाहर पटक दूंगा, और अब किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, x की पावर -1/2 का। देखो मैंने एक गलती कर दी, वो क्या गलती कर दी, यहाँ माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। यहाँ प्लस साइन आएगा और यहाँ आएगा माइनस, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था हमारे पास, ये तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1/2 √x, ठीक है, माइनस
1/2 अपनी जगह रह जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, x की पावर -1/2 का, ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1/2 x रूट x, डायरेक्टली लिख दिया, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 रूट x प्लस 1/4 x रूट x, ठीक है। समझ गए बात को, बस अब कुछ नहीं करना, इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन मैंने आपको करके बता ही दिया था पहले ही, इसका x की पावर 1/2 का भी मैंने इरेज करा ही है, और x की पावर -1/2 का ये रहा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 1/2 रूट x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 x, ठीक है। ये आंसर है, ये क्या है, dy/dx, सिंपल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे, बाकी क्वेश्चंस और करेंगे, आप यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। देखिए डिफरेंशिएशन के 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 8th क्वेश्चन है, 8 से लेकर 14 तक 7 क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और जो ये वाले क्वेश्चन है, ये जो पिछले क्वेश्चन हमने करे थे उससे ज़्यादा थोड़े टफ है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेन रूल वगैरह एक्चुअल में मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आपको समझा दूंगा चेन रूल कैसे यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। उसका हम इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा और भी कुछ अलग अलग थोड़ा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, वो चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 8 क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, सॉल्यूशन सबके यहाँ लिखते हुए चलूँगा और आप लोग हाथों हाथ लिखते जाना और स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बोलता जाऊँगा आपसे, ठीक है। 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो 8 तो बड़ा सिंपल है, देखिए dy/dx इक्वल्स टू क्या होगा, हम जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। तो सिंपल है, पहले तो मैं इधर क्या करूँगा, d sin 3x अपॉन dx प्लस, और इधर क्या लिखूँगा, d cos 4x अपॉन dx, ठीक है। इसके बाद में इधर क्या करूँगा, मैं साइन का डिफरेंशिएशन करूँगा पहले, तो साइन का डिफरेंशिएशन आएगा cos 3x, फिर करूँगा डिफरेंशिएशन 3x का, ठीक है। तो 3 बाहर आ जाएगा और dx/dx कट के 1 हो जाएगा, चलो ये तो अगली स्टेप में देख लेंगे। प्लस फिर यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन 4x, ठीक है, और फिर किसका करूँगा, 4x का, ठीक है। समझ गए बात को आप लोग। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, cos 3x एज इट इज, 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 को यहाँ लिख दूंगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा, 4 sin 4x, ठीक है। ये आंसर आ चुका है कंप्लीट, ठीक है। पहला वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम 9th वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम 9th वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो जा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब y इक्वल्स टू क्या होगा, 9th वाला भी बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखा हो और बहुत थोड़ा सा दिमाग भी लगाया हो तो बहुत बड़ी आसानी से हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है 10x, ठीक है, इनटू, अब अपन डायरेक्टली टूट पड़ेंगे डिफरेंशिएशन करने, अरे भैया थोड़ा सा आप दिमाग भी लगाओ, सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई करो, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स से बेवकूफ़ बनाना इसका काम है, तो आपको बेवकूफ़ बनाएगी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10x, यहाँ अंडर रूट है, ठीक है, ये इनटू का साइन लगा दिया मैंने। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स, जानते हैं ये बात हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ से इसको इससे काट दिया अपन ने, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, 10x की जगह लिखूंगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इनटू ये रहा है कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन एक्स, ठीक है। यानी अल्टीमेटली y बराबर क्या है, साइन एक्स, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स से लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, ठीक है। तो dy/dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सिंपली cos x, बात खत्म, सिंपल, ठीक है। चलो ये 9th का सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। अब 10th का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, तो आप लोग 8th और 9th जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं 10th वाला सॉल्व कराता हूँ। चलिए अब मैं आपको 10th वाला सॉल्व कराता हूं, देखिए। अब देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्वेश्चन। तो 10th वाला भी बड़ा आसान है, कैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं।
बहुत ही आसान है। y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 8x की पावर 1/3, ठीक है। अच्छा देखिए मैं अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा पहले, वही जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको। तो यहां लिख दूंगा 8 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 1/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं इसे क्या लिखूंगा y इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 1/3। कोई हर्ष थोड़ी है, मैंने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 1/3, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया तो ये तो क्या आ गया 2 और ये x की पावर 1/3 आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्चुअल में सवाल ये है, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको दिया था। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन अपन किस फॉर्मूले से करेंगे आपको याद हो अगर, तो मैंने लिखाया था यदि y बराबर x की पावर n हो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा nx n-1। सबसे ज्यादा जरूरी है ये सवाल करने से पहले कि आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। यदि फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप सामने फॉर्मूला टेबल खोल कर बैठे हैं, उसमें से देखें कि मैं कैसे कैसे स्टेप्स बना रहा हूं। जब मैंने आपको फॉर्मूला टेबल समझाई थी, वो फॉर्मूला टेबल समझाने में ज़्यादा टाइम मैंने इसीलिए लगाया था कि आप लोग को यहाँ पर आसानी समझ में आए। तो आप लोग फॉर्मूला टेबल देखें गौर से, अच्छे से समझें और उसके बाद में फिर आप लोग ये वाला क्वेश्चन करना शुरू करना, ये और जो भी कोई से भी क्वेश्चन हो, ठीक है। जब तक फॉर्मूला टेबल नहीं याद होगी, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पर n आ गया जाएगा, यहाँ n कितना है 1/3, तो ये 1/3 आ गया x 1/3 माइनस 1, ठीक है। तो इक्वल टू 2/3 x की पावर, अब यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 2/3 आंसर, ठीक है। सिंपल है, जल्दी से आप लिख लीजिए इसको भी। चलिए अब मैं 11th क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। 10th क्वेश्चन हो चुका है, अभी हम 11th क्वेश्चन करेंगे। अब 11th क्वेश्चन में यूज होगा, देखिए दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, एक तो है x और एक है sin 2x, ठीक है। यानी ये लगभग जो 11th वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, y इक्वल टू u इंटू वी वाला। कौन सा वाला, y इक्वल टू u इंटू वी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था इसका फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा u डैश v प्लस u v डैश। समझ में आ गई बात, ये मैंने आपको लिखाया था, आप देख सकते हो मैंने पीछे लिखवा रखा है आपको फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। इसके हिसाब से सेट करूंगा, मतलब u डैश का मतलब क्या है du बाई डी एक्स, u डैश का मतलब है du बाई डी एक्स और v डैश का मतलब क्या है dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, y इक्वल टू अभी हमारे सामने कितना है x इंटू साइन 2x। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, x की जगह लिखूंगा, x को डिफरेंशिएट करूंगा पहले, ठीक है, और साइन 2x को एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है। फिर प्लस लगाऊंगा और x को एज इट इज रहने दूंगा और साइन का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, साइन 2x का। नहीं समझे आप, देखिए ये तो लिखा हुआ है u की जगह और ये लिखा हुआ है v की जगह, समझ में आई नहीं ये बात, ठीक है। तो अब जब ये u की जगह है तो u का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया और v को एज इट इज रहने दिया, ठीक है। और फिर मैंने x को एज इट इज रहने दिया और v का डिफरेंशिएशन कर दिया, बात खत्म, बहुत सिंपल सी, ठीक है। बस अब कर दो तमाम इसको, तो सिंपल है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, बचेगा कितना साइन 2x प्लस ये रहा x और साइन 2x का डिफरेंशिएशन अपन का कितना आएगा cos 2x, ठीक है। और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। यहां कर देता हूं मैं 2dx, अभी मैं किसका कर रहा हूं 2x का डिफरेंशिएशन, यहां लिख देता हूं ये 2x का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने अभी। भाई ये x तो एज इट इज रहने दिया, देखो इसको ये तो कट के कितना हो गया 1, फिर मैंने ये एज इट इज रहने दिया, फिर ये x भी एज इट इज आ गया, इसका डिफरेंशिएशन ये आया और अब किसका कर रहे हैं इस 2x का डिफरेंशिएशन जो यहाँ पर होगा। तो अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा आपके पास साइन 2x प्लस 2x cos 2x, ठीक है। समझ गए बात को आप लोग, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब जो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है, ये वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा जो ऊपर वाला मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो आप लोग इस वाले 12th वाले क्वेश्चन को तो आप लोग ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको 13 करा रहा हूं, फिर 13 जैसा ही 14 है, ठीक है। 14 वाला भी आप लोग ही ट्राई करना, मैं 13 करा रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। और 13 के बाद में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो 13 वाला देखिए कैसे होगा, इसको लिख लीजिए आप पहले,
चलिए मैं 13 स्टार्ट कर रहा हूं। 12 आपको करना है और 14 आपको करना है, 13 मैं करा रहा हूं, ठीक है। देखिए 13 वाला है y इक्वल्स टू log x स्क्वायर। अब मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। पहले तो वो तरीका जो जिससे मैंने आपको सिखाया है, फॉर्मूला बनाना सिखाया है, जो भी सिखाया है वो। दूसरा वो तरीका जो चेन रूल है, ठीक है, ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि मैं चेन रूल का यूज़ करके भी आपको बता रहा हूँ। हालांकि मुझे पसंद नहीं है चेन रूल यूज़ करना, हालांकि ये यूज़ आता है बड़े डिफरेंशिएशन में, वो मैथमेटिक्स में आएगा जब आप 12th में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर तो हमें जितनी ज़रूरत है उतना हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल है, यहाँ है log x स्क्वायर, तो मैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिखूंगा यहाँ पर। log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था 1/x, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं 1/x स्क्वायर। या चलो ऐसा लिखो आप पहले d log x स्क्वायर अपॉन dx, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले क्या लिखूंगा 1/x स्क्वायर, ठीक है, कर दिया। अब मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा x स्क्वायर का, तो dx स्क्वायर अपॉन dx, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, ये 2 आगे आ जाएगा, बात खत्म। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा 1/x स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। अरे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब पढ़ते आ रहे हैं बार बार, 2x आता है 2x आता है, ठीक है। तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 2/x, ठीक है। ये तो हो गया वो मेरा मेथड, ठीक है। हालांकि ये एक तरीके से चेन रूल का भाई समझो ये, लेकिन मैं चेन रूल को इसमें ऐड ही नहीं करता, ठीक है। अब आप चेन रूल देखो, तो चेन रूल में बड़ा सिंपल है। यहाँ पर मैं सेकंड मेथड लिख लेना, यहाँ ये फर्स्ट मेथड है। यहाँ पर बड़ा सिंपल है, मार करके इंक खत्म होती जा रही है, लेकिन मैं इसे कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। देखिए तो y इक्वल्स टू क्या है log u लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और u को क्या मान लेता हूँ x स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख देता हूँ log u, और u को क्या मान लेता हूँ x स्क्वायर। अब ध्यान देना, मैंने आप लोग को ये चीज़ बताई थी, मैंने फॉर्मूला में भी लिखाया था, और मैंने बोला था मैं इसको आपको अलग से समझाऊंगा, तो वो अलग से मैं आज समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो, मैं अब इसको मैंने u माना है, ठीक है, और असल में u क्या है x स्क्वायर है, मतलब मैं x स्क्वायर को डायरेक्टली मैंने u मान लिया। ले देखिए 100 बात की एक बात है, x स्क्वायर बराबर u माना और x स्क्वायर जहां था उसकी जगह u लिख दिया। तो अब मैं यहाँ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा du के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो du बराबर कितना आएगा यहाँ log u का 1/u हो जाएगा, सिंपल है भाई। log x का 1/x होता था, u का कितना होगा 1/u, सिंपल है, ठीक है। और u का खुद का करूंगा तो वो कितना आएगा du बाई du, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1/u ही बचेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं भैया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा du बाई dx। समझ गए बात को भाई। यहाँ पर जो भी होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर u है तो मैंने y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, यहाँ पर x है तो मैं u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ du बाई dx बराबर कितना आएगा 2x, सिंपल है। और x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा dx बाय dx, जो कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यहाँ तक बहुत सिंपल है। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो dy बाई du इंटू du बाई dx, ये मैंने इसको इससे काट दिया, ठीक है। तो इधर क्या था 1/u इंटू 2x, ठीक है, बात खत्म। तो ये चीज़ तो क्या बन गई, ये चीज़ आपकी बन गई है dy बाई dx, ठीक है। ये वाली चीज क्या बन गई है आपकी dy बाई dx। और अब यहाँ u की जगह क्या रख दो आप x स्क्वायर, तो यहाँ कितना आएगा 1/x स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। तो x से x कट गया तो कितना बच गया वही 2/x, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब 14th वाला आप ट्राई करना और 12th वाला आप ट्राई करना। यहाँ पर u इंटू वी से होगा, और ये वाला चेन रूल से भी कर सकते हो, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वाला मेथड बताया आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये सवाल हम लोग कर चुके थे, ठीक है। और ये 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिए थे, ठीक है, 12 और 14, ठीक है। अगर आप लोगों ने कर लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो मैं आपको करा देता हूँ, आप चेक कर लेना। जिन्होंने कर लिए वो चेक कर लें, जिन्होंने नहीं करे हैं वो देख लेना कैसे हो रहे हैं। देखिए मैं इधर कराता हूँ आपको। जल्दी से देखिए 12 जो क्वेश्चन है क्या है, y इक्वल्स टू √x इंटू log x, ठीक है, √x इंटू log x, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने फंक्शन के रूप में है, 2 फंक्शन के रूप में, ठीक है। और वो कौन सा रूप दिख रहा है मुझे, वो रूप मुझे दिख रहा है u इंटू वी वाला, दिख रहा है आपको। देखिए सिंपल है, ये u है और ये v है, u इंटू वाला रूप नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ dy बाई dx करता हूँ तो क्या आता था, मैंने आपको बताया था du बाई dx, ये v एज इट इज रहता था प्लस फिर u एज इट इज और यहाँ आता था dv बाई dx। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसको करते हैं अपन सॉल्व इस लिहाज से। तो देखिए dy बाई dx इक्वल टू कितना होगा, इसको करता हूँ मैं, तो यहाँ पर लिखूंगा d अंडर रूट एक्स अपॉन dx और v की जगह log x एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ अंडर रूट x और v की जगह लिख दूंगा d log x अपॉन dx। कुछ नहीं करा, मेरे एज इट इज सेट कर दिया जैसे ऊपर है। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे सर हम इसके अंदर u किसको लें फिर v किसको लें। भाई जो शुरू में होगा ना वो u है और बाद वाला जो होगा वो v है, ठीक है। आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि अगर ये ऐसा लिखा हुआ होता log x इंटू अंडर रूट एक्स, ठीक है, तो भी आंसर यही आएगा जब हम सॉल्व करेंगे। आप इसको इस टाइम पे u मान लेना और ये v हो जाएगा। भाई इस वाले फॉर क्वेश्चन में तो ये v है और ये u है, और इस वाले क्वेश्चन में ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, ठीक है। आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है, आप कभी भी किसी को भी u और v मान सकते हो, ठीक है। अच्छा अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आएगा dy बाई dx, ठीक है। इसे मैं x की पावर 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1/2 आगे आ जाएगा और यहाँ x की पावर 1/2 माइनस 1 और log x एज इट इज रह जाएगा। भैया तो नॉर्मल है, डिफरेंशिएशन तो ओनली इसका होना था। यहाँ रूट x एज इट इज रह जाएगा और यहाँ log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आप फॉर्मूला टेबल में देखना 1/x होता है। फॉर्मूला टेबल सभी को याद हो जाना चाहिए बेटा, तभी आपके क्वेश्चंस होंगे, तभी ये क्वेश्चंस करने में आपको मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। मैं ये चुटकियों में कैसे कर देता हूँ, आसानी से मेरे से कैसे हो रहे हैं, ये सब इसलिए मुझे फॉर्मूला याद है, तरीके याद हैं, ठीक है। और कुछ भी बात नहीं है। मेहनत तो देखिए करना पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला। आप सोचो कि हमें बिना मेहनत के हमारे काम चल जाए तो कुछ भी काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी, ठीक है। आप कितनी वीडियोस देख लीजिए, कितना ही काम कर लीजिए, ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आगे। 1/2 x की पावर माइनस 1/2 log x, और इसको इससे काटूंगा तो यहाँ का बचेगा अंडर रूट एक्स, तो यहाँ 1/√x आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको देखिए नीचे लेकर आऊँगा, जब नीचे लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/x की पावर 1/2 और जब ये 1/2 हटाऊँगा तो यहाँ भी क्या जाएगा रूट, तो यहाँ से 1/√x कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा log x/2 प्लस 1, ये आ गया dy बाई dx। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को पूरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया है 12th क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। मैं चलता हूँ अब 14 क्वेश्चन पे, ठीक है। 14 क्वेश्चन चेन रूल से भी बता दूंगा और मेरा जो मेथड है वैसे भी बता दूंगा, जल्दी लिखिए आप लोग। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशंस हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए।